माननीय मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत किया, वह केवल कागजों में थोथी घोषणाओं का एक पुलंदा है। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। राजस्थान का माननीय मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत किया, वह केवल कागजों में थोथी घोषणाओं का एक पुलंदा है, क्योंकि गत 2 वर्षों में जो बजट प्रस्तुत हुए उसमें से 35% बजट की घोषणाएं तो अभी ज़मीन पर आई नहीं और बाकियों में काम चल रहा है। तो इन घोषणाओं का कब होगा, क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साथ में इसमें युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। रोज़गार की दृष्टि से 50,000 नौकरियां वो भी आगामी 2 वर्षों में दी जाएगी। यानी बजट तो इस साल का और आगामी बजट की भी आपने घोषणा कर दी। और साथ में गत 2 वर्षों में 1,28,000 पदों की भरने की घोषणा हुई थी। उसमें से अब तक विज्ञप्तियां ही केवल 51,000 की विज्ञापित हुई हैं। बाकी तो कहीं कोई पता ही नहीं कि कहाँ हैं नौकरियां। तो जब 51,000 की अभी कब उनकी नियुक्तियां होंगी, उन 1,28,000 में से एक की भी नियुक्ति गत 2 वर्षों में नहीं हुई है। तो इन अगले 2 वर्षों में 50,000 का क्या होगा, जबकि इससे अधिक लोग तो रिटायर भी हो रहे हैं। तो एक तरह से युवाओं के भी आंखों में ये धूल झोंकी गई है। उनको एक तरह से झूठा आश्वासन दिया गया है, उनके साथ बहुत बड़ा ये धोखा किया गया है। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान के अंदर केवल 50 नए स्कूल खोले जाएंगे और 100 केवल स्कूल क्रमोन्वित होंगे। तो पूरे राजस्थान में 50, तो एक ज़िले के अंदर केवल 2 स्कूल आप करोगे। जब हमने बंद किए थे तो हमको कहा था 22,000 स्कूल हम नए शुरू करेंगे, उसका कहीं कोई प्रावधान नहीं। साथ में इन्होंने 1200 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू करने की बात ज़रूर कही है। वह तो हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद करके उन्हीं बच्चों को कल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना, ये कोई नए स्कूल खोलने की घोषणा नहीं है। नए स्कूल खोलते तो ज़रा हमारे विवेकानंद मॉडल स्कूल की तरह नए स्कूल खोलते तो लगता है कि आपने कोई नए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं। और साथ में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ियों और बाकी स्कूलों के अंदर अब प्री प्राइमरी स्कूल खोलते। आपने केवल प्री प्राइमरी विवेकानंद मॉडल स्कूल में कह करके एक झुंझुना बचा दिया है। और बाकी भी मेडिकल से जुड़ी हुई कई घोषणाएँ केवल आगामी वर्षों में खोले जाएंगे। जैसे यहाँ के मेडिकल कॉलेज को स्थानांतरित करना, ये हमारी पुरानी योजना है। उसके लिए भी अभी ज़मीन कायड़ में देखेंगे, फिर उसका निर्माण शुरू होगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह के एक आयुष महाविद्यालय स्थापित करेंगे और साथ में कहीं एक क्रिटिकल ट्रॉमा सेंटर तो यहाँ बना हुआ है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में पद आज तक इन्होंने नहीं भरे। केवल घोषणाएं करके कई इन्होंने अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कई आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर की घोषणा, लेकिन डॉक्टर्स कहाँ हैं? आज भी अजमेर में पंचशील के अंदर मेरा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना हुआ है उसमें आज तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई, खाली पद पड़े हुए हैं, कुछ जगह सेंक्शन नहीं हुए। इस तरह थोथी घोषणाएं करके केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, न शिक्षा के क्षेत्र में, न हेल्थ के क्षेत्र में और न युवाओं के रोज़गार के क्षेत्र में किया है। और साथ ही जनता जिससे महंगाई से निजात पाना चाह रही थी, पेट्रोल डीजल पर 1% भी वेट नहीं घटाया, जबकि इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर 12% वेट बढ़ा करके गत दिनों 2% घटाया। ये हमें आशा थी कि बाकी प्रांतों के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर वहाँ के समान बराबर वेट ला करके, ताकि अजमेर की जनता को, राजस्थान की जनता को पूरा सस्ता पेट्रोल डीजल मिल पाता। इवन बिजली के प्रति यूनिट जो राजस्थान में 13.5 रुपये प्रति यूनिट पड़ रहा है, न कहीं स्थायी शुल्क में कमी, न कहीं कोरोना टैक्स में कमी और न कहीं सेस में कमी। इस तरह मिला करके महंगी बिजली जो जनता को दी जा रही है, मैं समझ आम जनता को भी किसी तरह की कोई राहत नहीं गई है। केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने राजीव गांधी वॉलंटियर्स नियुक्त करने और राजीव गांधी मित्र नियुक्त करने की बात की गई है। बेरोजगारी भत्ते भी
केवल 1,60,000 को मिल रहा है, जबकि 39 लाख से अधिक बेरोजगार हैं। इस तरह मुझे लगता है कि सारे फ्रंट पर ये बजट केवल जनता को भ्रमित करना, उनकी आंखों में चकमा देने के बराबर है। मुख्यमंत्री ने जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी।